नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनी फैमिली ब्लॉग्स उत्तराखंड चैनल पर। ये 30 तारीख की ही शाम की वीडियो है। सुमन के जाने के बाद मैंने फिर बनाई थी पंजीरी, और पंजीरी बना के मैं निपटी थी कि शाम को ये भैया आ गए थे, मुकेश भैया। ये मुझसे हर साल राखी बंधवाते हैं और ये इनका बेटा है। तो मुकेश भैया जो हैं, इनसे इतना गहरा रिश्ता है कि मैं क्या बताऊँ। मेरे जो भी भाई हैं जो मुझसे राखी बंधवाते हैं, उनसे इतना गहरा है कि मैं बता नहीं सकती। कभी कभी खून के रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन जो बनाए हुए रिश्ते होते हैं ना, वो बस मैं उनकी कीमत बता नहीं सकती क्या होती है। मेरी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये भैया बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये अचानक से आ गए, सरप्राइज़ दे दिया इन्होंने। मैंने तो सोचा था 31 को ये राखी बंधवाएंगे, लेकिन इन्होंने 30 की शाम को बंधवा ली थी। मैंने बोला भैया अच्छा ही किया आप आ गए। हेलो जी, नमस्कार जी, आप सबका स्वागत है सैनी फैमिली ब्लॉग्स उत्तराखंड चैनल पर। आज रक्षाबंधन है, 31 तारीख है और दिन है थर्सडे का। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पवित्र त्यौहार की, पवित्र बंधन की। मैंने ये सूट पहली बार पहना है, ये सिलवाया है। आपको इसका पूरा लुक दिखा दूँ। आप भी बोलेंगे कि पीले कलर के अलावा कुछ और भी ले लिया करो। बताऊँगी इसकी कहानी, पहले देख लो। ये है दुपट्टा इसका दुपट्टा जो है ना, ये बहुत फैंसी है और दुपट्टे ने जान डाल दी इसमें। जान तो खैर सूट में भी है इसमें। तो मैं ना ये गांव से लेकर आई थी ये सूट। इतने सारे दिखाए उससे, इतने सारे दिखाए। इधर पड़ोसियों में बाजा बज रहा है, तो इतने सारे सूट दिखाए, इसी पे निगाह अटक गई, क्या करूँ। और इससे अच्छी क्वालिटी का था भी नहीं, और मुझे लेना था तो बस। और येलो कलर का मेरे पास अभी सूट है भी नहीं, तो एक तो मेरे पास रहता ही है ना, इसलिए ये पहन लिया मैंने। अभी गले में पहनूंगी अपना मंगलसूत्र। और मैंने सिवई बना ली है, झाड़ू पोछा सब कर लिया है, नहा ली, धो ली, पूजा कर ली, इससे पता चल रहा है। और अब मैं करती हूँ वो जो दरवाजे पे वो लगाते हैं ना, राम सीता के स्टिकर भी लगाते हैं, और वो जो भी होता है शगुन, वो करूँगी अब। और फिर हम जाएंगे गांव में। इस बार हमारी रक्षाबंधन गांव में बन रही, सारी ननदें गांव में आ रही इस बार। सारा परिवार हमारा गांव में इकट्ठा हो रहा। और ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही। और देखो भाई, मैंने मेकअप बिल्कुल नहीं कर रखा। आपको लग रहा होगा मैं मेकअप नहीं करती, पर हाँ ये है ना, जब थोड़ा अच्छे से तैयार होता है ना, तो थोड़ा सा रौनक आ जाती है फेस पे, ये बात है। जैसे काजल भी लगा ली, आईब्रो भी बनवा के आ गई थी मैं, थ्रेडिंग भी करा के आ गई थी कल, और बालों में कलर भी लगवा लिया। तो उससे ना अपने आप ही लुक थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो मेकअप तो मैंने ज़िंदगी में नहीं किया और मैं करती। बस बता देना मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जो हमारा मेन गेट है उस पर लगा रही हूँ सेल, बोलते हैं इसे, सेल लगाना। तो ये पहले तो हाथ से लिखते थे, राम सीता राधे कृष्णा वगैरह ना, या भैया दूज वगैरह ऐसा लिख देते थे। और अभी ये स्टिकर ही लगा देते हैं या फिर लिख देते हैं। तो मैं तो स्टिकर ले आई थी। वैसे ये कम स्टिकी थे, मुश्किल से चिपक रहे थे। और अब ये 2 दरवाजे जो हमारे ये हैं घर के, जो वरांडे में खुलते हैं, यहाँ पर लगा दूँगी दोनों दरवाज़ों पे। अंदर वालों पे नहीं लगाते, मैं तो बाहर वालों पे ही लगाती हूँ बस। देखिए ये गिर रहे हैं, ये चिपक नहीं रहे। तो जो सिवई होती है ना, उनसे ही चिपकाते हैं, और जो डोरी का धागा होता है ना, वो चिपकाते हैं इन पे, सिवई से ही चिपकाते हैं। तो ऐसे है। और फिर इनको, ये तो मेरी नंद ने बताया, मेरे तो पहले साल के अब तक लगे हुए थे कि इनको ना उस पर जब अष्टमी के थप्पे होते हैं वो उनको साफ करते हैं ना, लीपते हैं, तो तब इसको भी लीप देते हैं अष्टमी के आसपास। तो मुझे पता भी नहीं था कि इनको उतार के ना लीप, इनको साफ कर देते हैं। मुझे पिछले साल के अब तक लगे हुए थे, पता ही नहीं था मुझे। तो खैर कोई बात नहीं, ये तो मैंने लगा दिए। और अब देखिए रक्षाबंधन हमारा शुरू हो चुका है। सबसे पहले आ गई है अन्नू, अंकल जी की बेटी है ये। पहले से, जब से हम देहरादून रहते हैं तब से इनको राखी बांधती है, भाई मानती है। तो इनके यहाँ हम सबसे पहले जो आए थे किराए में, इनके यहाँ रहे थे। और इनसे हमारे फैमिली संबंध इस तरह के हैं, अंकल आंटी ने हमें बहू और बेटा माना हुआ है, वो उनकी बेटियाँ जो हैं वो इन्हें भाई मानती हैं, मुझे भाभी, इस तरह से रिश्ता है। तो लड़कियों के पैर छूते हैं, मैंने भी छू लिए। तो ये है।
और अन्नू है इसका नाम। और यहाँ पर कान्हा पता नहीं क्या मजाक कर रहा है इनसे। तो अन्नू के बाद आएगी डोली भी। डोली मेरी फ्रेंड है, आपको पता ही है, और मुझे भाभी बोलती है, वैसे मेरी फ्रेंड है, इनको भैया बोलती है। तो डोली भी आएगी राखी बांधने। और फिर आएंगे मेरे भाई धर्मेंद्र, जो मेरे चाचा जी के बेटे हैं, यहीं पे रहते हैं। वो आर्मी से रिटायर हैं और फ़िलहाल वो पटवारी हैं। और यहाँ पर अब कान्हा को राखी बंध रही है। प्रिंस ईयर नहा ली है, कान्हा पहले ही नहा लिया था। तो कान्हा के साथ चल रही है मजाक। तो ये जो थाली में रोली है ये सूख गई थी, इसका पानी सूख गया था, तो इसको तिलक ना लग नहीं पा रहा। और इसने बहुत कोशिश की लगाने की, लग नहीं पा रहा, बार बार लगा रही, बार बार लगा रही। और ये आंखों को कर रहा, पता नहीं कैसे कह रही, कैसे मुंह बना रहा है ये, पता नहीं। तो इतना हंस रही, इतना हंस रही है, बहुत, मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी। तो फाइनली तिलक जब लग गया, तो ये देखो कैसे हंस रही। तो फाइनली तिलक जब लग गया तो फिर इसने ये देखो विक्ट्री का साइन। तो ऐसे किया। तो तिलक कितना मुश्किल से लगाया कान्हा को, आंखें पता नहीं कैसे कर रहा था ये। फिर राखी बांध दी इसको। और फिर ये मुनमुन बांधेगी। मुनमुन को थोड़ा सा कम आता है इस तरह के काम करने। तो ये देखा देखी करने लगी है। तो पहले तो इसको एक एक चीज़ बतानी पड़ती थी। देखो पैर छू लिए उसने, और एक एक चीज़ बतानी पड़ती थी। अब तिलक लगा दे, अब राखी बांध दे, अब मिठाई खिला दे, एक एक चीज़ बताती थी मैं। अब नहीं बतानी पड़ती, अब ये कर लेती है खुद ही। तो राखी बांध रही है ये। और कान्हा को बोल रही हूँ मैं कि भाई पैसे वैसे दे दे अपनी बहनों को। तो इसने मना कर दिया, कह रहा मैं नहीं देता पैसे, मेरे पास नहीं है। तो इसकी जेब में वो पड़ी थी एक मैग्नेट, उससे खेलता है ये। तो इसकी बड़ी फेवरेट चीज़ है वो। देखो इसके पैर छू लिए, तो वो इसने निकाल के थाली में रख दी कि लो मेरे पास ये है, मैं यही दे देता हूँ। ये वो रख दी मैग्नेट। इससे बहुत बहुत खेलता है। मैंने कहा ले अपनी प्रिय चीज़ दे दी। फिर सनी जी ने दे दिए पैसे निकाल के, वो रख दिए इसने, मैग्नेट रख दी इसके ऊपर पैसों के। अब देखिए डोली आ गई है। तो डोली को मैंने बोला था अपनी बेटी को भी लेके आना, वो राखी इसको कान्हा को राखी बांधेगी। वो बेटी आ नहीं पाई थी, मैंने कहा चलो नेक्स्ट ईयर बांध देगी, कोई बात नहीं। तो डोली राखी बांधने के लिए आ गई है। तो सबके अपने थोड़े थोड़े से अलग अलग तरीके होते हैं हर त्यौहार को करने के, हर शगुन को करने के। और इधर देखे मेरा धर्मेंद्र भाई जो है, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, उसका बड़ा बेटा आ गया है, भाभी आ गई है। और भाभी का भाई यहीं पे रहता है देहरादून, वो भी मुझसे राखी बंधवाता है, वो भी आ गया है। यानी कि धर्मेंद्र का साला, वो छोटा है मुझसे, बहुत छोटा है। तो अभी तो डोली राखी बांध रही है। तो मैं ये प्रिंसी को बोल रही हूँ यहाँ पे चेयर वगैरह रख दे और ला के, और भाई कुछ लोग इधर आ जाओ, कुछ ऐसे। मैं उनका बैठने का इंतज़ाम कर रही हूँ वहाँ बैठे बैठे, क्योंकि डोली पहले से राखी बांध रही थी। तो ऐसे हुआ, तब ये कंटिन्यू चल रहा हमारा प्रोग्राम। और हम गांव में जाने के लिए तैयार बैठे, गांव में जाने के लिए तैयार हो चुके थे हम। और यहाँ का भी निपटाना था ये काम राखी का, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ भी हम भी बांधते हैं और सैनी जी को भी बांधती हैं राखी, तो मैं भी बांधती हूँ। तो ये है। तो मैं अभी उनकी बात कर रही थी, जो बनाए हुए रिश्ते होते हैं ना, उनमें इतनी पवित्रता और इतना अपनापन होता है कि जो खून के रिश्ते होते हैं ना, कभी कभी वो फीके लगते हैं। और खून के रिश्तों में ईगो बहुत ज़्यादा हो गई और दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और बस मैं क्या बताऊं क्या क्या हो गया, जो भुक्तभोगी हैं बस वही जानते हैं। तो यहाँ पर ये बैठ गया वंशु, धर्मेंद्र भाई का बेटा बड़े वाला। तो प्रिंसी से छोटा है ये। और इधर विपिन बैठा है, धर्मेंद्र का साला, यानी कि वंशु का मामा। ये मुझसे राखी बंधवाएगा और वंशु प्रिंसी से राखी बंधवाएगा। तो ये है। और मैं वंशु की मजाक कर रही थी, मैंने कहा भाई बहुत स्मार्ट हो गया तू तो। और मैंने कहा जिस गली से निकलेगा लड़कियां बेहोश हो जाया करेंगी। तो वंशु कह रहा बस यही सुनना रह रहा था। तो मजाक चल रही थी। मैंने कहा भाई मैं ही देखूँगी तेरे लिए तो सुंदर सी लड़की। तो पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है ये बच्चा ना, बहुत पता नहीं होता है किसी किसी में हित होता है, तो ऐसा है। और ये इतने प्यार से बुआ जी बुआ जी बुआ जी करते रहते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा। ये देखो आशीर्वाद भी दे रहा, क्योंकि प्रिंसी बड़ी है ना, तो पैर छू रहा था। तो अब मैं विपिन को राखी बांध दूँगी। और विपिन थोड़ा सा सीरियस सा रहता है, उससे मैं मजाक भी कर रही थी। इधर वंशु से मजाक कर रही थी, हाँ विपिन को राखी बांध रही थी। विपिन की छोटी सी बिटिया है,
इसकी फैमिली यहीं रहती है, इसने मकान बना लिया यहीं पे। और बस ये है, और एमडीडीए में जॉब करता है ये, तो बढ़िया है फैमिली। और इधर बेबी मेरी भाभी जो है, क्योंकि मेरे से धर्मेंद्र छोटा है, और उस तो भाभी को मैं भाभी नहीं बोलती, बेबी ही बोलती हूँ। अपने से छोटों का मैं नाम लेती हूँ, चाहे वो देवर हो, भाभी हो, नंद हो, कोई भी हो। तो ये है, तो मैं उसे बेबी बोलती हूँ। और वो भी अब ये देखो, ये बैठी है बेबी, और ये वंशु के साथ जाएगी अपने मायके। एक भाई तो इसका साथ में यहीं रहता है, एक भाई गांव में है। तो ये जो बड़े वाला भाई गांव में है, उसको राखी बांधने जाएगी। तो ये पहले आ गए थे, और धर्मेंद्र अभी आने वाला है। तो ये पहले आ गए थे धर्मेंद्र से, तो धर्मेंद्र की वाइफ है ये। तो इसको भी मैं राखी बांध रही हूँ, और बस ये निकल जाएंगे और धर्मेंद्र आ जाएगा। और धर्मेंद्र को राखी बांध के फिर हम निकलेंगे गांव के लिए। ये है, तो ये आ गया धर्मेंद्र। धर्मेंद्र के आते ही बेबी चली गई थी वंशु के साथ, और विपिन भी चला गया था। और धर्मेंद्र देखो इतना लंबा है। फ़िलहाल ये पटवारी के पद पे है, और काशीपुर में इसकी पोस्टिंग है, और आर्मी से रिटायर है। तो मैं इसे हंस रही थी, मैंने कहा भाई कितना लंबा है, मेरा हाथ भी नहीं पहुंच रहा। और मैंने कहा जब मैं भात लूँगी, तुम लोग चौकी पे खड़े होगे, मैं नीचे खड़ी रहूँगी। मैंने कहा मेरा नहीं हाथ जाने का तेरे माथे तक। तो ये सब कह रहे थे कि एक चौकी तू भी अपने नीचे रख लेना। मैंने कहा वो मुझे रखनी पड़ेगी, क्योंकि सच में यही होने वाला है। मैंने कहा कैसे तिलक लगाऊंगी मैं जब मैं भात लूँगी, मैंने कहा शादी में प्रिंसी की। तो ये है, और ये मजाक कर रहा था मेरे साथ, कह रहा सुरेखा बीमार हो रही, तू तो भली चंगी है, देख चेहरा भी लाल हो रहा है तेरा, तो रंग रूंग भी सब। तो सैनी जी कह रहे थे कि थोड़ी देर बैठ जाओ, और थोड़ी देर में देखना, इसे जब अचानक होता है तो हैरान रह जाओगे कि होता क्या है इसे। मैंने कहा वैसे नहीं मेरे में किसी विटामिन वगैरह की कमी है, मुझे तो बस जो होता है वो होता ही है, वो उससे तो डॉक्टर लोग भी परेशान है कि ये क्या होता है। मैंने कहा वैसे कमी नहीं है कुछ भी। तो ये वासु है, ये छोटे वाला बेटा है धर्मेंद्र का, 2 बेटे हैं इनके। इसको मुनमुन राखी बांध रही। तो ये है, और धर्मेंद्र ने पैसे दिए, इसने फ़ोटो खिंचवाए थे, तो अपने फ़ोन से ना फ़ोटो खिंचवा रहा था। ये कह रहा था हाथ में देने चाहिए पैसे, मैं कह रही थी थाली में रखने चाहिए, तो वो हाथ में दे रहा था। तो ये वासु है, ये वासु। और मुनमुन, वासु में और मुनमुन में थोड़ा सा फ़र्क है, वासु थोड़ा सा बड़ा है मुनमुन से, और वंशु उससे छोटा है प्रिंसी से, और ये मुनमुन से बड़ा है थोड़ा सा। ये है इनमें एज का फ़र्क, यहाँ पे मुनमुन छोटी है। तो यहाँ पे फ़ोटो खींच रही। तो ये तो यहाँ का तो देखो हो गया, और अब हम चलेंगे गांव में जाने की तैयारी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो आपको गांव की मिलेगी। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, और बताना ज़रूर कैसी लगी वीडियो। तो आगे जो वीडियो आएगी, 1 या 2 वीडियो आएगी गाँव की, और बहुत अच्छी वीडियो है गाँव की, खेत वगैरह की भी हैं। तो वहाँ पर हम रहे थे रात को।